नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के बारे में। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड क्या है, यह एक्टिव मिड कैप फंड से कैसे अलग है, इस फंड का ओवरव्यू और पास्ट परफॉर्मेंस, इस फंड में निवेश के बेनिफिट्स क्या हैं और किस तरह के निवेशकों के लिए यह फंड सही है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप यह जान पाएंगे कि आपके लिए एक्टिव फंड सही है या पैसिव फंड। और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। चलिए अब यह जानते हैं यह फंड क्या है। यह एक पैसिव इंडेक्स फंड है जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को फॉलो करता है। इस इंडेक्स में इंडिया की टॉप 150 मिड कैप कंपनी शामिल होती हैं, जो टॉप 100 के बाद आती हैं। इस फंड का मकसद इंडेक्स के जैसे ही रिटर्न देना है, न कि उससे ज्यादा या कम। यानी फंड मैनेजर कोई अलग से स्टॉक पिक नहीं करता, बस इंडेक्स की कॉपी करता है। यह एक्टिव मिड कैप फंड से कैसे अलग है। एक्टिव मिड कैप फंड में फंड मैनेजर स्टॉक्स को रिसर्च और एनालाइज करके सिलेक्ट करता है, ताकि इंडेक्स से बेहतर रिटर्न दी जा सके। जबकि इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करते हैं, एक्स्ट्रा रिसर्च या एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन नहीं करते। इसी वजह से एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, जबकि इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो लो होता है। चलिए इस फंड का ओवरव्यू देख लेते हैं। इस फंड का फंड साइज 2459 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 39 रुपए 38 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.26% है। एग्जिट लोड इसमें 1% लगेगा यदि 15 दिन में ही रिडीम करें। 15 दिन बाद रिडीम करने पर कोई एग्जिट लोड नहीं है। एसआईपी इसमें मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्ट मिनिमम 500 रुपए से कर सकते हैं। यह फंड 5 वर्ष 10 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस इस प्रकार है। इसकी पिछले 1 वर्ष के रिटर्न 2.95% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 28.11% है और पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 30.64% है। चलिए अब यह देखते हैं कि इस फंड ने पिछले 5 वर्ष में एसआईपी लमसम निवेश के जरिए पैसे को कितना ग्रो किया है। यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 5000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती, तो अभी तक आपके इन्वेस्टेड 3 लाख रुपए टोटल हो गए होते 5,52,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता, तो अभी तक यह हो गया होता 3,82,000 रुपए। चलिए अब यह जान लेते हैं इस फंड में निवेश के बेनिफिट्स क्या है। नंबर 1, लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग। पैसिव फंड के कारण इसमें कम एक्सपेंस रेशियो लगता है। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। एक्टिव मिड कैप फंड में आपके पैसे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में निवेश होते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड में पूरे 150 मिड कैप स्टॉक्स में आपके पैसे निवेश होंगे। नंबर 3, कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी। फंड मैनेजर की गलती या इमोशंस का असर नहीं होता। नंबर 4, ट्रांसपेरेंसी। इंडेक्स पब्लिक है, आप हमेशा देख सकते हैं कि फंड कहाँ निवेश कर रहा है। नंबर 5, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। मिड कैप सेगमेंट में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिससे लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। नंबर 6, मॉडरेट रिस्क। एक्टिव फंड में फंड मैनेजर किसी स्पेसिफिक स्टॉक्स में ज्यादा वेटेज दे सकते हैं, जिससे यदि वह स्टॉक डाउन जाता है तो बहुत ज्यादा लॉस फंड में देखने को मिल सकता है। लेकिन इंडेक्स फंड में पूरे 150 स्टॉक्स में निवेश होगा, जिससे रिस्क की संभावना काफी कम हो जाती है। चलिए अब यह भी जान लेते हैं किसे इसमें निवेश करना चाहिए। यह फंड उन इन्वेस्टर के लिए उपयुक्त है जो मिनिमम 5 वर्ष या इससे ज्यादा समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें बेंचमार्क जैसी ही रिटर्न मिले। वह ज्यादा रिटर्न के लिए एक्टिव फंड में निवेश करके ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। जिन्हें इंडेक्स फंड की सिंपल और लो कॉस्ट स्ट्रेटजी पसंद है। फंड मैनेजर की एक्टिव स्टॉक पिकिंग पर भरोसा नहीं करते। न्यू इन्वेस्टर जो सही एक्टिव फंड सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, वह इंडेक्स फंड से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हम यह देखते हैं कि किसी भी कैटेगरी के एक्टिव फंड में से कुछ ही फंड अपने बेंचमार्क से बढ़िया रिटर्न दे पाते हैं, जबकि बहुत से एक्टिव फंड अपने बेंचमार्क को ही बीट नहीं कर पाते। दोस्तों यह किसी तरह का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, केवल एजुकेशन पर्पज यह वीडियो है। कोई भी फंड अपने रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कोई सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।